एमसीडी चुनाव के नतीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त टक्कर। रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत। अब तक आए नतीजों में बीजेपी को 91 सीटों पर कामयाबी। आम आदमी पार्टी को 110 सीटों पर मिल गई है जीत। कांग्रेस के खाते में 6। रुझानों में कांटे की टक्कर नजर आ रही। शुरुआती बढ़त बनाने के बाद बीजेपी पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता नाच गाकर मना रहे हैं जश्न। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का दावा, आम आदमी पार्टी का बनेगा मेयर। ग्रेटर कैलाश, शाहदरा, मौजपुर, आनंद विहार, शास्त्री नगर, सरिता विहार, कमला नगर वार्ड से बीजेपी की जीत। मौजपुर, लाजपत नगर, कोटला, मुबारकपुर, पहाड़गंज वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार की जीत। जामा मस्जिद, दिलशाद कॉलोनी, सदर बाजार, सागरपुर, तिलक नगर, ललिता पार्क से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत। बैठाला से बीजेपी उम्मीदवार की जीत। सुल्तानपुर ए वार्ड से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जीत। नेहाल विहार वार्ड से कांग्रेस की जीत। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके केजरीवाल पर किया वार। कहा, झूठे विज्ञापनों के आधार पर केजरीवाल 220 सीटों का कर रहे थे दावा। नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी का बयान, नतीजे से सबक ले बीजेपी। एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को हुआ था मतदान। कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थे। मतगणना केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, सुरक्षा व्यापक। मतगणना के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। वोटों की गिनती के लिए चुनाव आयोग ने कुल 42 मतगणना केंद्र बनाए। 68 चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। हिमाचल, गुजरात विधानसभा के कल आ जाएंगे नतीजे। सियासी कोणा भाग में जुटे तमाम दल। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद बढ़ी कांग्रेस की चिंता। बहुमत मिलने पर विधायकों की टूटने का सता रहा डर। हिमाचल में करीबी मुकाबला देखते हुए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। विधायकों की लामबंदी की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस प्रत्याशियों को भेज सकती है छत्तीसगढ़। टूट रोकने को जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला के कंधों पर। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को कराए गए थे मतदान। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सरकार ने की है कई अहम बिल पेश करने की तैयारी। शीतकालीन सत्र का आज प्रथम दिवस है। ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त के पहले हम मिले थे। 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए और अब हम अमृतकाल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से मिलजुल कर काम करने की अपील की। कहा, सभी दल संसद चलने में सहयोग करें। कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शोर शराबे के चलते सदन स्थगित होने से होता है नुकसान। युवा सांसदों के सीखने का अवसर कम हो जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर देश की विदेश नीति के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे। विदेश नीति के संबंध में हुई हालिया प्रगति और घटनाक्रम के बारे में सदन को बताएंगे। पहले दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का किया गया स्वागत में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान परिवार से आते हैं सभापति जी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत विश्व में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देश को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है।
आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री निवास पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर दिया जोर का झटका, रेपो रेट 0.35% बढ़ोतरी। रेपो रेट बढ़कर 6.25% तक पहुंच गया। होम और पर्सनल लोन हो सकते हैं महंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, हमारा लक्ष्य देश में महंगाई दर को 6% के तय टारगेट के नीचे करना है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट पर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले हफ्ते करेंगे सुनवाई। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर बोले शरद पवार, फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों को भरोसे में लें शिंदे। रोहतक पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जोनल कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। पुंछ में 93 फील्ड रेजिमेंट ने बनाया सशस्त्र बल झंडा दिवस। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक शामिल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुई अनोखी शादी, 2 जुड़वा दूल्हा दुल्हन ने थामा एक दूसरे का हाथ। पंजाब के पठानकोट में सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कोहरे की वजह से घुसपैठ नाकाम करने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। आईआईटी खड़गपुर ने किया कमाल, संस्था को इस साल मिले 1300 से अधिक प्लेसमेंट ऑफर। पुडुचेरी में कार्तिकेय दीपम उत्सव के मौके पर श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी देवस्थानम में उत्सव का आयोजन, हजारों लोग शामिल। असम में नलबाड़ी को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का तोहफा, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। उनाकोटी पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सामुदायिक हॉल का उद्घाटन किया, नृत्य भी हुआ। तेलंगाना के महबूबनगर सरकारी स्कूल में मॉक चुनाव का किया गया आयोजन, छात्रों को चुनाव प्रक्रिया को लेकर जागरूक किया गया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सरकारी स्कूलों का हो रहा है नवीनीकरण, स्कूल में की जा रही है पेंटिंग। तमिलनाडु के मदुरई में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन, भक्तों की भारी भीड़। श्रीनगर में इंटर कॉलेज विमेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एथलेटिक्स का बड़ा सेंटर बनेगा लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम, आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 25 करोड़। 19 से 23 दिसंबर के बीच बुलाया जाएगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सोरेन सरकार पेश कर सकती है दूसरा पूरक बजट। दिल्ली में जहरीली हो रही है हवा, 329 पहुंच गया एक्वाय। दिल्ली के बढ़ते कारण निर्माण कार्य पर लग गई रोक, मजदूरों की बड़ी चिंता। उत्तर प्रदेश के जादवपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तेंदुए की तस्वीरें, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। उत्तराखंड हल्द्वानी में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, खराब सड़क को लेकर धरने पर बैठा दूल्हा। उत्तर प्रदेश में अधिकारी महकमे में बड़ा फेरबदल, 6 आईपीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान में आई गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पहले महिला बैच की अग्निवीरों की प्रशिक्षण जानकारी दी गई। भारतीय नौसेना में पहला महिला अग्निवीरों को चुने जाने की बधाई दी। गोमती किनारे तैयार होगी एडवेंचर सफारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तैयार किया प्रस्ताव। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया किताब का विमोचन, देशवासियों को बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि उत्तराखंड आना लोगों की आदत बन जाए। मथुरा में 13 चिकित्सा अधीक्षकों ने दिया इस्तीफा, जिला प्रशासन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। हाजीपुर में बिहार के मंत्री मदन साहनी से जब जहरीली शराब से होने वाली मौतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दिया अटपटा जवाब, जहरीली शराब से मरना गैर कानूनी।
बिहार में एंट्री करने वाले वाहनों की हो रही है मुकम्मल जांच। हैंड हेल्ड स्कैनर से 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की जांच। शराब तस्करी रोकने की कवायद। हरियाणा में रोहतक जिले के लाकन माजरा गांव में नहर में आ गई दरार। करीब 2000 से ज्यादा एकड़ फसल जलमग्न। दीवानी ब्रांच नहर टूटने से आई आफत। 8 घंटे की मशक्कत के बाद नहर में पड़ी दरार को किया गया बंद। किसानों की मुआवजे की मांग। बिहार में मधुबनी के सदर एसडीओ की बर्खास्तगी की मांग। पटना में कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी बेनियादी हड़ताल पर। एसडीओ पर कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। विदेशी मेहमान कार्यक्रम में हुए शामिल। शेरपा बैठक का आज आखिरी दिन। वाराणसी में काशी तमिल संगमम स्थल पर दीपोत्सव किया गया। 5100 दियों से काशी को सजाया गया। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के गरुड़ एरोस्पेस में पहली ड्रोन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान में पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी वेलनेस केंद्र का लोकार्पण किया। क्रिसमस को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर। असम के गुवाहाटी में बाजार गुलजार दुकानदारों ने कहा पहले के मुताबिक इस बार लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं।